स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट current carrying conductor from concentric circuit center along the wire. देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो एक कंडक्टर के पास जब जाता है उसमें जो करंट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर एलोंग दी वायर होता है ना, उनका राइट आंसर हो जाएगा, वो वाला स्टेटमेंट राइट होगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द राइट हैंड थम्स रूल, वो भी राइट है ना। डायरेक्शन वो जो मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड थंब से आप जानते हो ना। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। देखिए, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना, वो जो पहला स्टेटमेंट है, आप वो स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्गर देन ऐसा ऐसा है ना, मतलब इसे सेंटर की तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना, मतलब ऐसे सर्किल की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, बस वही वाला है, वो जो स्टेटमेंट 1 वाला है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ? देखिए, आपको फॉर्मूला पता है ना, F इक्वल टू G m1 m2 r² होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। पूछा क्या है? वो मास के ऊपर डिपेंड करता है ना, राइट आंसर बी हो गया। नॉन सेंटर ऑफ द फोर्स वो नहीं होगा। इट एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट डिस्टेंस अर्थ सेंटर, इंडिपेंडेंट सेंटर रॉन्ग हो गया, डिपेंडेंट होता है ना वो जो रेडियस के साथ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फॉर दी सीक्वेंस स्टेज इन्वॉल्व इन द बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में जो बोर्डिंग प्रोसेस होता है उनका पहला स्टेप क्या होता है, देन क्या होता है, देन क्या होता है, वो पूछा है। पहला क्या है? बोर्ड इनिशिएशन होता है, देन बोर्ड मैच्योरेशन होता है, देन बोर्ड डिटैचमेंट होता है, देन न्यू इंडिविजुअल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट कंटेन एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। वो सैचुरेटेड एटम ही नहीं होता ना उनका, वो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव लेंस? कॉन्केव लेंस दिया है, अच्छा। उनका राइट आंसर सेकंड एंड IV। सेकंड क्या है? द इमेज फ्रॉम बाय कॉन्केव लेंस कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, नहीं होता है ना, आप ऑब्टेन नहीं कर पाते हो। IV में क्या है? द इमेज फ्रॉम ऑलवेज बिगर इन साइज, स्मॉलर साइज होता है ना, इसलिए रॉन्ग हो गया दोनों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मेटल फाउंड एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर टिपिकली फाउंड इन नेचर इन व्हिच स्टेट? मतलब फ्री स्टेट में होता है वो इंसान। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड गैस डिटरमाइन, एक सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में, कौन सा वाला फैक्टर इसी को इंडिकेट करता है? टेम्परेचर इंडिकेट करता है, प्रेशर इंडिकेट करता है, वॉल्यूम इंडिकेट नहीं करता है ना। अब लेट 3 kg मास है, 8 kg मास है, उनका जो सॉलिड लिक्विड गैस जब 3 kg होगा, जो 8 kg हो जाएगा उनका मास, मतलब एक सॉलिड जब 8 kg हो जाएगा वो गैस हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो इंडिकेट नहीं करता है। 10 क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल ऑन ग्लास प्रिज्म
out of all its constituent color, violent color undergoes maximum bending way, violent maximum wavelength and hence maximum reflective index होता है ना violent color, सॉरी violent minimum wavelength, रेड मैक्सिमम वेवलेंथ होता है एंड उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है। 11 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट फेज ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एस मतलब जो इक्वल टू 7 होता है ना न्यूट्रल पोजीशन पर, सॉल्ट सॉल्यूशन का जब 7 आप लो के पीएच इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करेगा। हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। टू टाइप ऑफ डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है ना डिवीजन। 14 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच इज द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वो जो एक बुक आप टेबल के ऊपर में रखोगे, आपका कुछ हाइट पर आप मेंटेन कर किया ना, mgh वहीं पे मास बुक का मास आ गया जी, ग्रेविटी आ गया, हाइट वो जो टेबल से अर्थ तक जो डिस्टेंस हो गया ना, बस यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। इक्वेशन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द रिडक्स रिएक्शन। देखिए रिडक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन आउट होता है, इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है। क्या है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सल्फर, हो रहा है, स्टेटमेंट राइट है। आयोडीन इज रिड्यूस प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी हो रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया होता है ना, सेकेंड फोर्स होता है। 17 व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन occur when बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू डिस्कवरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूक्लियस मतलब जो रदरफोर्ड न्यूक्लियस का बीच में एक अल्फा पार्टिकल अप्लाई किया था ना, उनका यहीं पे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। एटीन क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज विथ। देखिए अब टेम्परेचर जब बढ़ता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है, याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंक्रीज। देखिए इंक्रीज व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ द इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीज होगा ना। देखिए अब जो वो उनका फार्मूला फ्रीक्वेंसी में तो नहीं होगा। व्हिच द फॉलोइंग इंक्रीज व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंक्रीज, जो एक वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है उनका एनर्जी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, डायरेक्टिंग और लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। जो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्शन देता है ना सब में, सबको, सेंट्रोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया हो, उनका काम सिर्फ मेंटेन करना है बस। 25 छोड़ दीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग में गलत हो गया। देखिए मैथ का डिस्कशन करेंगे अभी। ट्वेंटी 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वुडन इज 8640 व्हिच 35 अबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा
इट सेल्ड एट डिस्काउंट 20% ऑफ द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए आपका लेट कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेट 100, उनका कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 30% एबव, मतलब 135 होगा ना, क्या मार्क प्राइस होगा ना। ये सेल एट डिस्काउंट 20%, मतलब इसमें मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट दिया, तो 135 का 80% निकाल दीजिए, कितना आएगा। इस 108 आएगा ना, 108। इस सेलेट डिस्काउंट मतलब इसमें इतना रुपये में बेच रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आप देखिए आप 100 कॉस्ट प्राइस था, 108 में बेच रहे हो, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 डिवाइड बाई 100। 100 कॉस्ट प्राइस था ना, कॉस्ट आपको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से निकलते हो ना, इंटू 100 कर लीजिए, 8% आ गया ना। देखिए इस तरह क्वेश्चन में ना आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए, परसेंटेज में आप छोटा वैल्यू लेके कैलकुलेट करिए, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। 27 क्या बोला जा रहा है, Chaitan travel from city A to city B. Chaitan travel his car at 3/5 of the nominal speed and reach city B 52 minutes late. Find the time Chaitan would have take travel from city A to city B, drove his normal speed. अच्छा देखिए क्या बोला जा रहा है, चैतन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी जा रहा है चैतन। इफ़ चैतन ड्राइव हिज कार 5/3 ऑफ हिज नॉमिनल स्पीड, मतलब पहले जो नॉर्मली 5 जाता था अभी 3 में जा रहा है नॉमिनल स्पीड में। ही रीच सिटी 52 मिनट लेट, ठीक है। लेट इन वो जो वही वाला डिस्टेंस है ना, वो दोनों का एलसीएम लीजिए, लेट 15 मीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मली ए से बी जाने के लिए चैतन को कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस इतना, उनका स्पीड था पहले 5, मतलब पहले 3 आवर में इसको लगा था, अभी कितना लग रहा है किस में, वो जो कार में 15/3 सॉरी का ओ हाँ और जो अभी कार में जा रहा है कितना 3 स्पीड में, मतलब अभी 5 आवर लग रहा है, ठीक है। देखिए इसमें आपको 3 आवर लग रहा था, यहीं पे आपको 2 आवर ज़्यादा लग रहा था ना, उनका डिफरेंस ज़्यादा था, मतलब 120 मिनट आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, बट उनका हिसाब से आप कितना दिया है 52 मिनट, ठीक है। मतलब इसे कितना टाइम ज़्यादा है 52 डिवाइड बाई 120 कर लीजिए, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम दैट चैतन्य वुड हैव टेकन ड्राइव फ्रॉम सिटी ए टू बी, ड्रॉप इज नॉमिनल स्पीड। उनका आपको स्पीड पूछा है, मतलब जो नॉमिनल स्पीड वाला पूछा है, जो नॉर्मल वाला। देखिए वहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा वो जो इसी का ऊपर में लिखने के बाद थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है। फाइंड द टाइम चैतन वुड हैव ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, ड्रॉप हिज नॉर्मल स्पीड। देखिए कार में 3 था, नॉर्मल स्पीड पर 5 था ना, उनका टाइम कितना लग रहा था 3 आवर। 3 आवर आप पहले 3 आवर कितना मिनट होता है 180 मिनट होता है ना, बट 180 मिनट नहीं होगा, इससे इतना टाइम ज़्यादा, मतलब वो जो यहीं पे
52 120 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना टाइम होगा ना। देखिए इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। 3 सॉरी 3 इंटू 26 कितना आएगा, 78 आएगा ना। अभी 28 क्वेश्चन दिखना है, बड़ा कर लेता हूँ। क्या बोला जा रहा है, ये ट्रेन 1312 मीटर लॉन्ग, अच्छा 1312 मीटर लॉन्ग, इट रनिंग है स्पीड, उनका स्पीड दिया है कितना 54 मीटर पर सेकेंड। इफ टेकन 106 सेकेंड टू क्रॉस ए टर्नल, अच्छा फाइंड द लेंथ ऑफ द टर्नल पूछा है। लेट यहीं पे एक टर्नल है, ठीक है, इसी को वो क्रॉस करेगा कहाँ पे, जब ट्रेन का इंजन इधर आ जाएगा ना, आप बोलोगे ना एक टर्नल को क्रॉस कर गया, मतलब वो खुद का डिस्टेंस क्रॉस करेगा, वो उनका भी डिस्टेंस क्रॉस करेगा ना, बस। लेक टोटल उनका क्या होता है, देखिए अब पहले टर्नल के लिए निकाल दीजिए, मतलब जो ट्रेन वो जो टर्नल को क्रॉस करेगा वो खुद का डिस्टेंस के साथ वो उनका डिस्टेंस भी क्रॉस करेगा ना, उनका टाइम भी दे दिया 106, बस सिर्फ ट्रेन का टोटल डिस्टेंस प्लस टर्नल का डिस्टेंस आपको दिया नहीं है। यहीं पे नीचे में उनका ट्रेन का स्पीड तो यहीं पे 54 दिया, टाइम कितना लग रहा है 106 सेकेंड लग रहा है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले 54 इंटू 106 कर लीजिए, कितना आएगा 5724 इक्वल टू कितना 1312 प्लस टर्नल का डिस्टेंस, बस अभी माइनस कर लीजिए 1312 कितना 4412 आ रहा है ना, हाँ आ गया, कीजिए। देखिए आपको इसी को सॉल्यूशन करना है, आपको पता है 0.1 इंटू 0.1 क्या होता है, 01 हो जाता है ना, ऐसा होता है ना, मतलब पॉइंट के बाद 2 लेटर, अभी पॉइंट के बाद 2 लेटर, इस तरह आपको करना है। अभी यहाँ पे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, मतलब आगे पहले 5.4 लिख लीजिए, देन 0.001 हो जाएगा ना, देन 0 पॉइंट, इसमें कितना लेटर होना चाहिए 2 4 6 लेटर होना चाहिए ना पॉइंट के बाद, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 3 3 27, मतलब 040 पहले लिख लीजिए, देन 27 लिख लीजिए, मिल गया ना, ये वाला सीक्वेंस आपको मिल गया ना। बस अभी यहीं पे पॉइंट के बाद 1 2 3 लेटर रहना चाहिए ना, अभी 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, मतलब 0.27 हो जाएगा ना, सिर्फ 0.027 हो जाएगा ना, समझा ना कैसे मैंने कर रहा हूँ। अभी वहीं पे 2 2 2 मतलब 6 होना चाहिए, अभी 9 मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, मल्टीप्लाई करना कुछ 7 to 9 आ रहा है ना, मतलब 0.000 रहेगा, देन 7 to 9 6 लेटर हो गया ना, बस अभी आपको मिल गया वही वाला सीक्वेंस। बस अभी इसी को सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है, जो बोलना था हम बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है डिविजिबल ऑफ 7 पूछा है ना, आप उनका फार्मूला क्या है, एक नंबर है उनका लास्ट डिजिट में 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन माइनस जो चीज़ आएगा वो
जो बच रहेगा इसमें आपको वो जो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट डिजिट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहीं पे एक नंबर छोटा है ना, आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, आपको मेरा हिसाब से वो सही होगा। देखिए वो जो राइट आंसर 7 है, देखिए वो एक छोटा नंबर है ना, आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, वो काट जाएगा आपको आसान से। मेरा हिसाब से इस प्रोसेस आपको लेट वो करोगे आपको नहीं आएगा, फिर से इस प्रोसेस करोगे आपको मिल जाएगा, मतलब इसी हिसाब से वो आएगा। आप इजीली आप डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है ना, इसमें क्या हो रहा है, यहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, 1.25 प्लस 1.75, 1.25 माइनस 0.75 कर लीजिए बस। तो नीचे ऐसा ही हो कर लीजिए, इंटू 7.7/2 कर लीजिए। ठीक है, बस हो गया, इसमें और क्या है। यहाँ पे 2.5 7.5 मतलब 2 हो गया ना, 2 हो गया ना, 2 इंटू इसमें 1.25 चला गया, 0.75 मतलब 25 चला, मतलब 50, मतलब सिर्फ बचेगा कितना, 0.75। बस इस तरह लिख लीजिए, देन सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपको एवरेज दिया है कितना, उनका एंड ए का एवरेज दे दिया है 12, मतलब ऐड कर लीजिए। इसमें क्या है, 6.5 प्लस 10.6 प्लस 19.7 प्लस ए डिवाइड बाई टोटल नंबर कितना है 4, उनका एवरेज दिया है 12। बस यहीं पे एक हिडन है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। 33 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए बी का रेशियो दे दिया है ना। देखिए ए बी सी, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ए बी का कितना दिया है, 1:3 दिया है। बी सी का रेशियो कितना दिया है, 4:3। सी डी का रेशियो कितना दिया है, 6:7। लेफ्ट साइड राइट साइड जो कटना है कट कर लीजिए, सॉरी 1 देखिए मतलब ए कितना आएगा, इस साइड का टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस साइड का कितना 8 आएगा ना, एंड वो जो डी वाला कितना आएगा, इस साइड का टोटल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 20, वो यहाँ पे 1 × 3 × 7 मतलब 21 आ जाएगा ना। देन बी का कितना आएगा, देखिए बी ऐसा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए बी के लिए ऐसा मल्टीप्लाई करना है, सी के लिए ऐसा मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। यहीं पे बी के लिए 1 × 4 इंटू यहाँ पे 2 था ना, 1 4, देखिए कितना आएगा 1 4 2, मतलब 8 आना चाहता है ना, मतलब वो 24 वाला दे दिया, मतलब वो नहीं कट किया है बीच में, मतलब 4 × 3, यहाँ पे पहले 6 था, 24 वाला लिखा है। ठीक है, इस तरह आप सी के लिए 18 × 3, सॉरी पहले कट मत करिए, जो है इसी को लिख लीजिए। ए कितना आएगा, इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 6 था, 4 1 24 आ जाएगा ना। देन डी कितना आएगा, यहीं पे 3 × 3 × 7 42 आएगा ना। देन बी कितना आएगा, 3 × 4, यहाँ पे 6, 3 × 4 × 6 कितना आएगा 72। सी कितना आएगा
6 इंटू 3 54। बस इसी को अभी कट कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा आंसर। देखिए 4 से कट कर लीजिए 8, देन क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए ना। यहाँ पे कट करने में 24 भी नहीं आ रहा है ना। फोर ए बी, अच्छा 4 3 6 7, यहाँ पे 63 आएगा ना, मतलब 3 इंटू 7 63 आएगा, गलत लिख लिया था। 21 वो आ गया। देन आप सी वाला फिर से चेक कर लेता हूँ। सी 3 इंटू 4 इंटू 6 72, 18 72 4 के कटने के बाद 18 आएगा ना। थोड़ा देखिए आप इस चीज़ करिए, हम थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। ओ वाला आप बी के लिए आप इस साइड करना है, ठीक है। देन सी के लिए इस साइड से मल्टीप्लाई करना है। कोई थोड़ा मिसमैच हो रहा है, वो वहीं पे क्या होता है ना, और इसमें कुछ नहीं है, बट वो जो डबल लिखने के बाद थोड़ा पढ़ने में कोई दिक्कत होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। मेरा साइड से कोई किसी में कैलकुलेटर पर गलती था और कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा का मोड पूछा है। देखिए आपको मोड पूछा है ना, इसमें एक्स वाई का वैल्यू दिया है, उनका इसी फॉर्मेट पर दे दिया है। आप पहले वो जो 3x + 7y मोड का फॉर्मूला क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर है, आप वही वाला होगा ना। देखिए वो नहीं करना पड़ेगा। देखिए 1 कितना बार है, सिर्फ 1 11 2 बार है ना, देन 8 2 बार है ना, 7 देखिए 3 बार है ना, देखिए एक्स वाई उनका तो डिफरेंस वैल्यू आएगा ना, ज़रूर आएगा। मतलब वो जो 3 से 7 से ज़्यादा कोई होगा क्या, नहीं होगा ना। आप वो चीज़ आपको नहीं पड़ेगा काउंट करना, बट अभी कोई केस में आपको यहीं पे काउंट करना पड़ेगा। तो आपको वो वाला इक्वेशन लिख के पहले एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन आप यहीं पे पुट करना है। बट यहीं पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 3 टाइम है, मतलब एक्स वाई एक डिफरेंस वैल्यू आएगा। लेट एक्स 11 आएगा, ठीक है। यहीं पे 11 नहीं आएगा, मेरा हिसाब से वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो 3 टाइम वाला एक दिया है उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, ठीक है। मतलब 11 एक प्रोबेबिलिटी क्या है, एक 11 आ सकता है, बट नहीं आएगा। वो 3 टाइम 11 हो गया, 7 भी 3 टाइम हो गया, ठीक है। बट अब वो भी आप कैलकुलेट करो, मतलब आप वाई 7 को भी मान लीजिए, 7 आएगा वाई, तो आपको वाई फिर से बड़ा हो गया ना, 4 टाइम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहीं पे आपको ट्रिक में दे दिया है, 7 3 टाइम दे दिया है। आप ऐसा क्लिक कर सकते हो। आप आंसर के साथ करोगे, आप पहले 3 वो इक्वेशन लिखोगे, देन वो इक्वेशन लिखोगे, देन यहीं पे एक्स वाई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, देन आप चेक कर सकते हो। देखिए क्या बोला जा रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 2 इज सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ इज 2 सन। अच्छा 2 सन का एज, लाइक फादर एज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 2 सन। एक सन का एज ए, बी सन का एज बी ए, ऐसा ही है ना। कुड़िए फादर एज विल बी इक्वल टू आफ्टर 20 ईयर द फादर एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द सन एज। ए सन का 20 ईयर के बाद ए बाई 20 हो जाएगा ना, वो जो बी वाला सन का 20 हो जाएगा। क्या बोला है, जितना आएगा
आफ्टर 20 ईयर फादर एज विल बी इक्वल टू, फादर एज वो हो जाएगा ना, ये वाला फादर एज हो जाएगा ना। देखिए अब सिर्फ पुट करना है, फादर फॉर वही वाला इक्वेशन पुट कर लीजिए, 2a + 2b, ठीक है। मतलब वो जो वहीं पे लिख लीजिए 2a + 2b फादर का प्लेस पर वही वाला इक्वेशन पुट कर लीजिए। देन कितना हो जाएगा, a इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिर्फ a + b कितना हो जाएगा, a + b कितना आपको वैल्यू मिलेगा, 40 मिल जाएगा ना। बस फिर से वही वाला इक्वेशन में आपका फादर एज पर पुट कर लीजिए, वही वाला फादर का इक्वेशन था ना, यहीं पे a + b वैल्यू का आ गया 40, मतलब टोटल 20 ईयर के पास फादर एज कितना आएगा, 80 आएगा ना। वहीं पे 40 a + b का वैल्यू 40, यहीं पे 20 80 आ जाएगा ना। 20 मतलब 20 ईयर बिफोर, ठीक है। वो कितना होगा फादर का एज, देखिए आप 20 और a + b था 40, ठीक है। वो जो 20 और का मतलब पहले फादर एज कितना होगा, वो जो 2 टाइम ऑफ a + b था ना, तो आप a + b का वैल्यू आप 20 और 20 मतलब 40 माइनस कर लीजिए 80 में से, टोटल मतलब 2 टाइम किया था ना, 20 और ए में 20 ऐड किया था, बी में 20 ऐड किया था, बस इसमें सिर्फ 80 माइनस से 40 कर लीजिए, 40 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी डी इन रेशियो फॉर्मेट में दे दिया इतना, सी गेट 334 मोर देन बी, नाउ हाउ मच ए रिसीव। देखिए उनका जो सी बी से, देखिए पहले ए बी सी डी का रेशियो फॉर्मेट में लिख लीजिए, कितना आ रहा है, ए का 10, बी का 9, सी का 7, 9, 5 वही वाला है ना। सी गेट बी से यहीं पे रेशियो फॉर्मेट में कितना 2 आ रहा है ना, उनका वैल्यू दिया है कितना 334, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 167 टाइम ज़्यादा है ना। ए का कितना होगा, ए 10 में से 167 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, सॉरी 167 ज़्यादा आ रहा है कि नहीं हो रहा ना, 334 डिवाइड बाई 2 167, हाँ। देन हाउ मच ए रिसीव, टेन इंटू 167 1670 आ रहा है, राइट आ रहा है 67। क्वेश्चन क्या है 37, सॉरी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 61.5 मीटर स्क्वायर इफ one of the side is 12.3 meter, find the length of the perpendicular drop on the side on the opposite vertex। क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना एरिया दे दिया है, वन ऑफ द साइड इज 12.3, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन द साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। देखिए मतलब क्या बोला है, एक ट्रायंगल का एरिया दे दिया है, साइड दे दिया है 12.3 दिया है वही वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वही वाला हाइट वाला पूछा है, ठीक है। आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना फार्मूला, एरिया में आप पुट कर लीजिए 61.5 इक्वल टू हाफ इंटू 12.3 इंटू हाइट, बस यहीं पे हाइट का फार्मूला सिर्फ आपको हाइट फाइंड आउट करना है, बस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आसानी से आंसर। थर्टी एट क्वेश्चन क्या है,
P is any point inside the rectangle ABCD. एक rectangle ABCD आपको देखिए वही वाला P ये वाला दिया है, ठीक है। PA दिया है कितना 85, PC दिया है 5, PB दिया है कितना 65, ठीक है। देन PD का पूछा है। आपको पता है ना, पहला सेट में बताया था AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। बस रिपोर्ट करना है, आपको मिल जाएगा आसानी से आंसर। 38 ख़त्म हो गया। क्या बोला जा रहा है, दी अमाउंट ऑफ सम प्रिंसिपल मतलब था इतना 10% पर एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इन 2 ईयर 10% इंटरेस्ट, तो 10 से 11 होगा, फिर से 10 से 11 होगा, मतलब 100 से 121 हो जाएगा ना। मतलब अमाउंट 100 नहीं है, 100,2800 है। इसे कितना टाइम ज़्यादा है 28 टाइम ज़्यादा है ना। बस अभी पूछा क्या है कंपाउंड एनुअली, मतलब 121 में से 121 में से 28 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखिए पहले 8 × 1 8 आएगा ना, आप उनका वो जो फर्स्ट 8 है ना, बस 40 क्वेश्चन क्या है, सुषमा परचेज ए यूज कार 120,000 and spent 28,500 on repair. She then sold it her friend same 13860. What percentage did she gain or loss percentage पूछा है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव। देखिए मतलब उनका कॉस्ट प्राइस था, मतलब जो खरीदा था इतना, इसमें फिर से स्पेंड कर दिया कितना 120 इतना था, 120 स्पेंड, इसमें फिर से स्पेंड कितना किया इतना, टोटल अभी उनका हो गया कितना 148,500 हो गया ना। सी देन सोल्ड इट हर फ्रेंड, वो बेचा कितने में इतना में, उनका लॉस हो गया ना। कितना लॉस हो रहा है 38 में बेच रहा है, टोटल कितना लॉस हो रहा है माइनस कर लीजिए इसी में से 0 0 4 9 1 1 इतना लॉस हो रहा है ना। बस उनका परसेंटेज निकाल दीजिए, लॉस तो 100% होगा, मतलब A B दोनों ऑप्शन से आप टोटल देखिए लॉस हो रहा है कितना 119,000 डिवाइड बाई टोटल खरीदा था कितना 148,500 इंटू 100 कर लीजिए, आप इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर 41। ए फादर इज 5 टाइम ओल्ड इज हर सन। अच्छा, इफ सम ऑफ देयर एज इज 54 ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड इज सन। देखिए फादर इज 5 टाइम ऑफ हिज सन से वही वाला दिया है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 54 ईयर, फादर एंड सन का एज मिलके 54 दिया है, बस इसमें आप पुट कर लीजिए। आप फादर पर 5 पुट कर लीजिए, 5s प्लस s इक्वल टू 54, मतलब 6x इक्वल टू 54, s कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा ना। आपको पूछा है सोन का एज 9 ईयर हो जाएगा। देखिए उनका ट्रायंगल साइड दे दिया है 7 9 12, आपका एरिया पूछा है, आपको पहले 7 + 9 + 12 का डिवाइड बाई 2 का जो आएगा वो एस का वैल्यू आ जाएगा ना, इसमें जो भी आएगा एस का वैल्यू
देन आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए। आपको पता है ना स्केलियन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बस इसमें पुट करना है, सिर्फ सोल्यूशन करना है, इसमें कुछ नहीं। 43 क्या बोला जा रहा है, यदि प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज सक्सेसिवली 50% एंड 40%, देन सिंगल इक्विवेलेंट सिंगल परसेंटेज। आप देखिए आपका प्राइस लेट 100 था, पहले इंक्रीज सक्सेसफुली 50% इंक्रीज कर गया, मतलब 150 हो जाएगा ना। 100 था उनका, आप 150% निकाल दीजिए, आपका 150 करना पड़ेगा ना। देन आपको वो वाला जो एट ए टाइम आपको बढ़ने के बाद जितना प्राइस होना था वो आ जाएगा ना। देखिए हम क्या बोल रहा हूँ, लेट आपके पास 100 था, मैं बोलूँगी कि आपको 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 120 निकाल दीजिए, मतलब जो 120 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ना। आप पहले 100 20% इंक्रीज हुआ, कटोगे 20 आएगा, फिर से 100 ऐड करोगे, वो तो टाइम टेकिंग ना, वही वाला मैंने किया है सिर्फ, बस वो इंक्रीज हो गया। देन फिर से यहीं पे जो वैल्यू आएगा फिर से 40% इंक्रीज हुआ, मतलब 140 कितना आएगा, कट कर लीजिए, 15 इंटू 14 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। देखिए पहले 100 था, अभी हो गया 210 इंक्रीज हो के, कितना 100 से कितना इंक्रीज हो गया, 110 टाइम इंक्रीज हुआ, परसेंटेज निकाल दीजिए, कट कर लीजिए, इतना परसेंटेज आ जाएगा ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, 44 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द मंथ ऑफ इनकम इज 2 फ्रेंड किरण महेश, रेशियो दे दिया, टोटल इनकम दिया है कितना 58, वो मोहन का वो किरण का, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया है 2:4, सेविंग का कितना हो जाएगा, वो मोहन का 3 हो जाएगा सेविंग, वो उनका 4 हो जाएगा ना। देन उनका जो सेव टोटल दे दिया है इतना 72, इतना मतलब देखिए यहीं पे टोटल सम कितना आ रहा है 7, वो 7 नहीं है, इतना देखिए यहीं पे आपको वो ईच ऑफ देम सेव इतना कर रहा है, मतलब वो 2 टाइम कर लीजिए, ठीक है। बस यहीं पे आपको मिल जाएगा, वो किरण का है, वो मोहन का है, बस यहीं पे आप कितना टाइम करोगे, वो 7 नहीं है इतना, मतलब 144 डिवाइड बाई 7 टाइम होगा इतना, मतलब वो भी 5 नहीं है, 5 से 144,000 डिवाइड बाई 7 टाइम होगा, उसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्टी 45 क्या बोला जा रहा है, नोबॉय एंड भुबॉय कैन paint a house in 40 days 60 days respectively if they work at alternate day starting from Bhaibhai, how many day can do complete the, पहले एलसीएम लीजिए, मतलब टोटल वर्क लेट 120, जो नोबॉय 120 वर्क को 40 डे में कंप्लीट करें, मतलब 3 वर्क करेगा ना एक दिन में, वैभव 2 वर्क करेगा ना एक दिन में। देखिए अभी क्या है, एक दिन में दोनों मिल के काम नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव डे में पहले वैभव काम करेगा, मतलब पहले 2 डे, सेकेंड डे में 3, 2 डे में कितना वर्क हो रहा है 5 वर्क हो रहा है ना, 2 डे में 5 वर्क हो रहा है, 120 वर्क टोटल है। फाइव वर्क हो रहा है 1 डे में, देखिए 2 डे ना, 2 डे में 5 वर्क हो रहा है, आपको 120 वर्क करना है, मतलब 5 के साथ 48 मल्टीप्लाई कर लीजिए,
120 आएगा ना, देखिए 48 इंटू 5, 240 आ रहा है, नहीं 24 वर्क कर लीजिए 1, देखिए 5 के साथ अब 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 120 वर्क मिल जाएगा ना। यहीं पे 2 के साथ अभी 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 आ जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, इतना दिया है, इतना एक्स का वैल्यू पूछा है। देखिए अब जो 7√7, आप इसी को 7 पावर 1/7 लिख सकते हो ना, याद रखना। आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना है। देखिए लेट आपको 2√2 है, 2 1/2 इसी को लिख सकते हो, ठीक है। बस अभी सॉल्यूशन करेंगे। 7 पावर 5 इंटू 7 1/7 डिवाइड बाय 7 माइनस 5/2 इक्वल टू 7 2x + 3, इसी को सॉल्यूशन कर लिए। इनका जो फैक्टर कट जाएगा ना, वहीं पे भी कट जाएगा, कट कर लीजिए, बच गया कौन 5 इंटू 1/7, 5/7 डायरेक्ट लिख लीजिए। देखिए वो आप ऐड करते हो ना, वो ऊपर जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा ना, मतलब कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/7 प्लस 5/2 इक्वल टू 2x + 3 हो जाएगा ना, वही वाला इक्वेशन हो जाएगा ना। बस इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, वही वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझा ना। वहीं पे 7 कैसे काटा आपको पता है ना, मतलब वो वाला मैंने ऊपर लेके आ गया, मतलब वहीं पे लेट 7 5/2 लिख दिया। देन यहीं पे आप 7 का कॉमन लेके सिर्फ पावर को ऐड कर लीजिए, इसमें 7 को लेकर पावर ऐड है के है, बस सिर्फ 7 कट जाएगा ना, मैंने डायरेक्ट काट दिया इसमें। देखिए 47 क्या बोला जा रहा है, A and B work together can do piece of work in 6 day। ए बी दोनों मिल के 6 डे में ख़त्म कर रहे हैं। बी एलोन कैन डू सेम वर्क 9 डे, ठीक है। हाउ लॉन्ग ए एलोन टेक डबल द वर्क। अच्छा लेट आपको 54 वर्क टोटल है, ठीक है। ए बी एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 6 डे में ख़त्म कर रहे हैं। 54 डिवाइड बाई 6, 9 आएगा ना, 9 वर्क पर डे। बी एलोन कैन सेम वर्क, बी सिर्फ कर रहा है, ख़त्म कर रहा है 9 डे में, उनका कितना एफिशिएंसी आएगा 6 आएगा ना। मतलब इसमें पुट कर लीजिए, इसमें अभी वो जो 6 पुट कर लीजिए, बी का एक दिन का एफिशिएंसी, ए का कितना एफिशिएंसी होगा 3 हो जाएगा ना, देन 9 होगा ना। देन पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग ए डे ए डबल द वर्क, मतलब वर्क अभी डबल कर लीजिए। वर्क को ए कितना दिन में ख़त्म, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, कितना दिन लगेगा इसी को 36 डे ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 आफ्टर सेलिंग आर्टिकल डिस्काउंट 25%, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ्टन 2%। देखिए लेट आपका 100 कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है 2%, मतलब 102 में उनका सेलिंग प्राइस इतना होगा ना। देखिए आप कितना आप मार्क प्राइस करोगे, 102 में बेचोगे, फिर से 25% आपको डिस्काउंट दे रहा है,
देना पड़ेगा। देखिए आपको पता है फॉर्मूला है ना, देखिए डिस्काउंट कैसे निकलते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना। मतलब मार्क प्राइस आपको पता है क्या, नहीं है ना। डिस्काउंट आप किस में देते हो, मार्क प्राइस से देते हो ना। कितना दिया, 25% डिस्काउंट दिया, देन आपका सेलिंग कितना हो 102 हो जाएगा। बस इसी को अभी सोल्यूशन कर लीजिए। 4m माइनस m इक्वल टू 102, देन मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3m आएगा कितना, m कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। 408 डिवाइड बाई, रॉन्ग आ रहा है क्या, कहाँ पे गलती हुआ। पूछा क्या है, व्हाट दी मार्कअप परसेंटेज अब पूछा है। देखिए आपको मार्क प्राइस आपको मिल जाएगा कितना, 204। इसमें डिवाइड करने में, उनको सोल्यूशन करने में आपको एम इतना मिल जाएगा। अभी मार्क प्राइस आपको मिल गया इतना, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस था इतना, सेलिंग प्राइस था इतना, मार्क प्राइस मिल गया इतना। अभी क्या पूछा है, व्हाट दी मार्कअप परसेंटेज, कितना देखिए यहीं पे गलती हो गया ना। 408 डिवाइड बाई 3 करना 136 आएगा, 136 मार्क प्राइस आएगा। अभी पूछा है व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज, कितना आप किस में निकालोगे, कॉस्ट प्राइस से निकालोगे ना। कितना 136, कितना ज़्यादा 36 ज़्यादा मार्क प्राइस, 36% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या है था, उस तरह एक पीछे एक क्वेश्चन आया था, क्या था पिछला सेट में शायद, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 50% लेस देन दी टीवी, लेट टीवी का प्राइस 100। वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा, 50% लेस मतलब 50 हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 33, वॉशिंग मशीन 50 था पहले, अभी इंक्रीज हो गया कितना 33, मतलब 133% कर लीजिए ना। देखिए 50 मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 133 66 अभी हो गया कितना, बढ़कर 66.5 हो गया। देखिए पहले था इतना प्राइस, अभी बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, देन टीवी डिक्रीज 13%, 100 था, कितना हो गया डिक्रीज 13%, मतलब कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ना। देखिए बस इसमें और कुछ नहीं है, फिर से कैलकुलेट करना है। क्या बोला, परसेंटेज चेंज दी टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी का कितना परसेंटेज। पहले देखिए वो जो 4 वॉशिंग मशीन, पहले 50 इंटू 4 कर लीजिए, अभी का प्राइस में 66.4 कर लीजिए, देन 4 वॉशिंग, देन 2 टीवी का पहला प्राइस था 100, अभी न्यू प्राइस कितना 2 इंटू 87 कर लीजिए। जितना वैल्यू आएगा वो दोनों का वैल्यू ऐड कर लीजिए, वो दोनों का वैल्यू ऐड कर लीजिए। लेट वो वैल्यू आ गया 100, लेट वो आ गया 120, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 20%, माइनस मैंने किया है सिर्फ वो दोनों का, लेट डिफरेंस 20, मतलब वो उनको सोल्यूशन करने में आ रहा है 120, इसी को सोल्यूशन करने में आ रहा है लेट 100। आपका वो जो ओरिजिनली से इतना था 100 था,
कितना अभी इंक्रीज हो गया, 120 हो गया, मतलब कितना 20 डिवाइडेड, बस सिर्फ कटने में, बस आप कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करके आपको बताना है। हम मैंने 100 120 मैंने एग्जाम्पल लेके किया है, आप ओरिजिनली वैल्यू नहीं है। देखिए वो फाइंड आउट करने के लिए यहीं पे कोस ए आपको कितना मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा ना। आपको पता है साइन ए इक्वल टू, मतलब साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस को स्क्वायर थीटा होता है ना, उनका रूट ओवर कर लीजिए। साइन ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 माइनस को स्क्वायर है, ठीक है। देन आपका को स्क्वायर वैल्यू यहीं पे पुट कर लीजिए। देन आपको साइन ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 25 का रूट ओवर, आपको 3/5 मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन कर लिया। देन आपको साइन का वैल्यू मिल गया, कोसेक मिल जाएगा ना। आप सिर्फ 1 कोसेक इक्वल 1/sin होता है ना, मतलब 3/5 मतलब 5/3 हो जाएगा। आपको वहीं पे कोसेक ए का वैल्यू आपको मिल गया 5/3, सॉरी 3/5 1/sin 5/3, हाँ 5/3 होगा ना। देखिए वो वाला मिल गया कितना 5/3। देन सेक ए का फॉर्मूला क्या है, 1/cos ए होता ना। आप कितना हो जाएगा, वहीं पे cos है इतना 4/5, वो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। बस सिर्फ इसमें पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, DGRZ रिलेटेड टू इतना, ठीक है। इन सेम ऑर्डर ओ वाला रिलेटेड टू इतना। देखिए आप एक का सीक्वेंस, ओ सीक्वेंस चेक करोगे, ओ नहीं चेक करना है, वो करोगे तो ओ नहीं करना है, ठीक है। एक का सीक्वेंस चेक करोगे, बस सिर्फ इसमें पुट करना है। यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है इसमें आप पुट करना है, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच इवन नंबर, इवन नंबर लिख लीजिए पहले एक, इज हुइच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाई ए ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए इवन नंबर। बस यहीं पे इस तरह जो सीक्वेंस आ रहा है, पहले पकड़िए इवन नंबर कहाँ पर, यहीं पे इवन नंबर एक उनका बोथ साइड हो गया इवन, और हो गया वो इवन, वो उनका भी नहीं होगा। 6 उनका राइट फॉर ऑड हो गया, देखिए वो नहीं होगा। सी देखिए वो वाला होगा ना, उनका लेफ्ट में 7 है, 8 है, एक मिल गया। ऐसा और कहाँ पर नहीं है, सिर्फ 1 आएगा राइट आंसर। देखिए ए का कोड पूछा है, इसमें ए नहीं है, उसमें देखिए VLE है, VLE है, बस उनका कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए 324 इसमें है, इसमें 324 है ना, एल इसमें कोड हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा ना। देखिए इस तरह क्वेश्चन में 54 में आप लेफ्ट साइड चेक करोगे, अदरवाइज राइट साइड चेक करोगे। आपको सीक्वेंस लेट आप वो साइड वो दोनों अब चेक किया है, आपको मिल गया कोई डिफरेंस, मान लीजिए वही वाला, आप पहले क्यों 4 वाला चेक करोगे। 55 वो वाला आपको कोड चेक करना है। देखिए इसमें फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए कोड, ठीक है, आपको डिफरेंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या है, हाउ मैनी सच ओड नंबर आर देयर इच हुइच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाई ए इवन नंबर, ओड नंबर प्रीसाइडिंग ए इवन नंबर ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए इवन नंबर। देखिए इस तरह सीक्वेंस चेक करना है, ओड का बोथ साइड इवन होगा, ओड नहीं होगा वो वाला, ओड नहीं होगा बोथ साइड। 5 7 9 9 5 7 9 7
1 9 6। देखिए वो 7 वाला उनका बोथ साइड इवन है ना। और कुछ नहीं, सिर्फ 1 होगा आंसर। 57 क्या बोला जा रहा है? इन ए रो 50 स्टूडेंट आर फेसिंग नॉर्थ। श्रुति 24 लेफ्ट इन 23 पर श्रुति है। दक्षा 70th राइट इंड ऑफ श्रुति। देखिए क्या बोला जा रहा है? श्रुति 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहीं पे श्रुति हो गया। एंड दक्षा 70 टू द राइट ऑफ श्रुति, मतलब यहीं पे 70 डिस्टेंस पर कौन बैठ रहा है? दाक्षी। और दाक्षी पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ द इंड। देखिए कितना हो गया? 23, यहीं पे 17, कितना हो गया टोटल? 14 4 हो गया ना, मतलब टोटल 50। मतलब उनके पास 10% बैठेंगे ना, और 10% बैठेंगे, मतलब लेफ्ट एंड से उनका पोजीशन कितना हो जाएगा? 11th पोजीशन पर हो जाएगा ना। राइट आंसर हो गया। देखिए इसमें आपका फर्स्ट 2 डिजिट चेक करना है, देन जो भाई आंसर आएगा इसमें चेक करना है, इसमें कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम इसमें आप क्या बताऊंगी आपको, मैंने एक दो सेट में एक बार किया था ना, वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन क्या है? जेट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 18 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। 18 किलोमीटर नॉर्थ को क्या है? जेट। ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 14 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 14 किलोमीटर। ही देन टेक right turn and drive 13 kilometer. Drive 13 kilometer, then turn left and drive 25 kilometer. He then take left turn and drive 34 kilometer. 34 kilometer. 34. He then take final left turn and drive 21 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इस तरह ना आप क्वेश्चन से अच्छा से दिख के एक डायग्राम बनाना चाहिए, बस आपको और दिक्कत नहीं है। देखिए यहीं पे 18, यहीं पे 14 आ गया, फिर से 25 आ गया, टोटल कितना आ गया? यहीं पे मतलब 18 गया था, 24 आ गया, मतलब 4 था, यहीं पे 25 फिर आ गया, मतलब 29 टोटल आ गया। यहीं पे फिर उठ गया कितना? 21, मतलब टोटल बच गया कितना? देखिए 4 34 लिखने में क्या गलती हो गया क्या? 18 14 14 13। अच्छा देखिए यहीं पे आपको जाना कितना पड़ेगा? 8 किलोमीटर, मतलब पीछे है अभी भी, ठीक है। देन वो वाला 14 आया, ठीक है, यहीं पे 13 आया, टोटल कितना? 27, यहीं पे 34 आ गया, मतलब वहीं पे थोड़ा गलती हो गया कहाँ पर एक, ठीक है, थोड़ा चेक करना है, वो थोड़ा कुछ गलती हो गया डायग्राम पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जहाँ पर ई लिखा हुआ है प्लस लिखना है, एफ जहाँ पर माइनस लिखना है, जी जहाँ पर इनटू लिखना है, बस देन डिवाइड का काम करोगे, इनटू प्लस माइनस का काम करोगे।
61, इसमें भी कुछ नहीं है, बस सिर्फ प्लस जहाँ पर है माइनस डिवाइड लिखना है, माइनस जहाँ पर है इंटू लिखना है। यहीं पे जहाँ पर देखिए यहीं पे इंटू है, यहीं पे आपको माइनस लिखना है, जहाँ पर डिवाइड है यहीं पे प्लस करना है। बस लिख के देन पहले जहाँ पर न्यू वाला जो इक्वेशन आएगा उनका डिवाइड का काम पहले, देन इंटू प्लस माइनस का काम करोगे। देखिए ए बी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है ना, आपको इस साइड से रिवर्स डायरेक्शन पर आंसर करना है। भी एट द रेट का क्या है, ब्रदर जी, देन जी हज का क्या है, फादर टी, इसी इक्वेंस पे करोगे। देन आपका खुद का ब्लड रिलेशन में पुट करिए, आपको आंसर से मिल जाएगा आंसर। 63 क्या है, 8, 15, 26 कितना ज़्यादा आ रहा है, यहीं पे 10, यहीं पे 11, यहीं पे 12, यहीं पे 13, फिर 14 ऐड होगा ना, 65 आ जाएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है, सम पोमेग्रेनेट्स आर पीचेस, सम पीचेस आर लेमन, all lemon are figs। देन कंक्लूजन क्या है, some peach are figs, some peach are figs। हाँ होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि all वो बोल दिया ना। some pomegranates are figs नहीं होगा ना, एक भी डायग्राम रॉन्ग होगी तो रॉन्ग, ओनली कंक्लूजन फास्ट फॉलो। 65 क्या है, some pipe are house, some pipe are house, all house are tunnel। पूछा क्या है, some pipe are tunnel, some pipe are tunnel होगा ना, all tunnel are house, all tunnel are house, all tunnel नहीं होगा ना, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। देखिए 66, आप इस तरह जब क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए। आपको नहीं आ रहा है, आप देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस आ रहा है इसमें सेम सीक्वेंस होगा, आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा इसमें यहाँ पर कौन सा वाला सीक्वेंस होगा पुट करना है। 67 क्या है, आपको नहीं आएगा इस तरह क्वेश्चन, आप छोड़ दीजिए, लास्ट में आपको टाइम होगा तब देखना है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना चाहिए। देखिए कभी कभी वो कुछ भी दे देता है, आपको आ जा रहा है कितना 30 सेकंड पर आ गया एक सीक्वेंस, आपको पता चल गया, आप कर लीजिए, नहीं तो आप ज़्यादा टाइम मत लीजिए इसमें। पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, 6 पर्सन, 3, 4, 5, 6। यू सीट सेकेंड टू राइट ऑफ आर, आर का सेकेंड यू राइट पर होगा ना। क्यू सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, देखिए एस का सेकेंड लेफ्ट फॉर क्यू बैठेगा। पी इज दी ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इधर बैठेगा ना। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, देखिए वो वाला सीक्वेंस आप यहीं पे पुट कर लीजिए, कहाँ पे मैच होगा। देखिए वहीं पे पी यहीं पे पुट कर लीजिए, क्यू इधर, यहीं पे एस लिख लीजिए, बच गया कम, टी बचेगा ना सिर्फ, यहीं पे टी लिख लीजिए। पूछा कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी का इमीडिएट लेफ्ट पर यू होगा ना, राइट आंसर बी हो जाएगा, समझा। देखिए हाउ मेनी सच सिंबल इज व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग में ए नंबर, इमीडिएट फॉलो बाय ए नंबर, यहीं पे एक
सीक्वेंस जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है आप लिख लीजिए। एक सिंबल का बोथ साइड नंबर होगा। वो वाला 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, देन यहीं पे 4 हो गया ना, राइट आंसर 4। 69 क्या बोला जा रहा है, इसमें डिफरेंस कितना है, -7 हो रहा है ना, यहीं पे -8, यहीं पे 23, -9 है ना, यहीं पे -10 ज़रूर होगा, फिर -11 कर लीजिए, आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या ऐड हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे भी 20 है, बस इसमें 20 ऐड कर लीजिए, 129 आ जाएगा। 71 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच odd digit which immediate preceding by a odd also immediate follow by a even। देखिए इस तरह जो सीक्वेंस आ रहा है आप इसमें चेक करके कर लीजिए, मैंने बार बार किया है ना। देखिए आपका मेन पर्पस आपको ट्रिक जानना है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो जानना है आपको, वो मैंने करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCDEF सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, D सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ B। देखिए टोटल कितना पर्सन, 3 3 6। D सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ B का लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पर D बैठेगा। E सीट सेकेंड टू राइट ऑफ F। देखिए आप F सीट सेकेंड राइट ऑफ F, E इधर होगा ना। C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ D। देखिए C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ D, मतलब C इधर होगा ना, जहाँ पर आपको डाटा नहीं मिल पा रहा है उसी को आउट लिख लीजिए, जहाँ पर डाटा मिल पाए इसी को इसमें लिख लीजिए। देखिए अभी क्या है, यहीं पे मिल गया, अभी यहीं पे पुट कर लीजिए, F E पुट कर लीजिए यहीं पे, ये वाला सीक्वेंस आपको मिल जाएगा ना। देखिए इन पे E का लेफ्ट पर F था ना, क्वेश्चन में क्या था, E सेकेंड लेफ्ट ऑफ F। वही वाला होगा ना, कहाँ है, E सीट सेकेंड राइट ऑफ F, सॉरी E यहीं पे F होगा, देन यहीं पे क्या A होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A पूछा है, F हो जाएगा ना, मतलब यहीं पे F होगा ना, यहीं पे E होगा ना, लेफ्ट ऑफ A। नोट का कोड पूछा है, नोट का कोड देखिए इसमें नोट है ना, इसमें नोट है, कॉमन कोड चेक कर लीजिए, और इसमें कॉमन कुछ नहीं, सिर्फ नोट दोनों में कॉमन है। देखिए कौन है, HX दोनों कॉमन है ना, राइट आंसर ए वो हो गया। क्या क्वेश्चन है, किरण स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। देखिए 12 किलोमीटर नॉर्थ को गया है, देन टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, वो वाला थोड़ा दिक्कत होता है, ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड, थोड़ा भी लेफ्ट राइट रॉन्ग हो गया तो आपको पूरा टाइम वेस्ट हो गया। देन टर्न राइट एंड ड्राइव 16 किलोमीटर, he then take right turn and drive 8 kilometer, he then take final right turn and drive 4 kilometer, spotted point 4। देखिए इसमें
12 गया था, आ गया 16, ज़्यादा कितना आ गया 4 आ गया, फिर से वो चला गया, मतलब इसी लाइन तक पहुंच गया ना। देखिए इस साइड 6 गया था, ज़्यादा आ गया ना, 8 आ गया, मतलब 2 किलोमीटर सिर्फ जाना है ना, 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट को जाना है ना, राइट आंसर 3 हो जाएगा। 75 क्या बोला जा रहा है, DEFGLMN सिटिंग स्ट्रेट लाइन, टोटल कितना पर्सन 7, 3 4 5 6 7, ओनली 2 पीपल सीट राइट ऑफ डी का राइट फॉर 2 पीपल, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन D एंड G, मतलब G 100% G इधर होगा ना, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन E एंड F। देखिए E एंड F का बीच में 2 पर्सन बैठेंगे, E ऐसा भी सीक्वेंस एक बन सकता है ना। F सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, देखिए F सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, मतलब इधर F होगा ना, मतलब F इधर हो गया, मतलब E इधर हो जाएगा ना, 100% हो गया, मतलब वही वाला सीक्वेंस काम करेगा, वो वाला नहीं है। N सीट इमीडिएट राइट ऑफ M, देखिए M का इमीडिएट राइट फॉर N बैठेगा, हो गया सीक्वेंस बराबर हो गया। देन अभी पूछा क्या है, यहीं पे L ही होगा ना सिर्फ, हु सीट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, लेफ्ट थर्ड फॉर L है ना, राइट आंसर बी हो गया। देखिए इसमें आपको कोड चेक करना है और कुछ नहीं है, फर्स्ट 2 डिजिट सिर्फ जो कोड चूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखिए उनका कॉमन को किसी में भी नहीं है ना, बस सिर्फ 2 डिजिट चेक कर लीजिए, वो तो लास्ट डिजिट सेम है ना, अब चेक करना क्या, टाइम वेस्ट नहीं कर, वो देखना भी मत। 77 क्या है, इन ए रो 47 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, नियर 20 फ्रॉम राइट एंड, 21 फॉर राइट एंड, काजी 8 टू लेफ्ट ऑफ नेहा का लेफ्ट, इस तरह क्वेश्चन आया था ना, फिर से क्या 29 टोटल हो गया, किस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड से किसका कोड, काजल का कोड पूछा ना, कितना हो जाएगा टोटल 47 से 29 माइनस कर लीजिए, 18th, मतलब उनका बाद 18 बैठेंगे, उनका पोजीशन कितना हो जाएगा, वो उनका पोजीशन में काउंट होगा ना, 9th पोजीशन पर हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड से। देखिए वो रिलेटेड टू इतना, वो रिलेटेड टू इतना, देन पूछा क्या है, वो वाला पूछा है, वहीं पे जो रिलेशन है इसमें सेम रिलेशन है, एक चेक कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, आपको आंसर से मिल, वो वाला सेम 79, अब इसमें चेक करना है सीक्वेंस, बस इसमें सिर्फ जो वाला आएगा। देखिए जहाँ पर ए है डिवाइड पुट करना है, जहाँ पर देखिए यहीं पे ए लिखा हुआ है, यहीं पे डिवाइड वाला पुट करना है, बस इस तरह जहाँ पर वो नंबर वाला में पुट कर लीजिए, लेटर वाला में, देन आपका पहला डिवाइड जहाँ पर आया उसका काम करना है, देन इनटू प्लस माइनस का काम करोगे, इसमें क्या है बस, वो हर चीज़ करंट अफेयर दे दिया है, वो ज़रूरी नहीं है आपको, वो करंट अफेयर है, ठीक है।